हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब भी आप मैथ्स में कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको इसमें टाइम लग जाता है, तो टाइम को हम लोगों को सेव करना रहता है। तो चलिए देखते हैं। मैं सारा मेथड जिससे एलसीएम निकाला जा सकता है सारा आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन लिया है, 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। देखो यहाँ पे जितना मेथड है हम सब बता रहे हैं, तो पहले हम आपको सिंपल मेथड बताते हैं एलसीएम होता क्या है। जैसे हम यहाँ पे 2 लिख लिए क्वेश्चन में था, और यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 लिख लिए। अब यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के हमने अभी 2 का मल्टीपल लिखेंगे। 2 का मल्टीपल का मतलब कहने का क्या है, 2 का टेबल लिख दो। तो 2 का टेबल लिख देते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरह से हमने लिख दिया है। ठीक है, अभी हम 4 का भी लिख देते हैं, तो 4 8 12 16 20 24, यहाँ पे हो जाएगा 28 32 36 40। इस तरह से हमने क्या किया, सबका इन सब का मल्टीपल लिख दिया। अब हमको देखना है कि एलसीएम होता क्या है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में रहना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 है, इसमें कहीं पे 2 नहीं है, इसमें 4 है छोटा, और यहाँ भी 4 दिख रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो 4 है इन दोनों में कॉमन है, और सबसे छोटा ये मल्टीपल है। इससे छोटा 2 था, लेकिन यहाँ पे 2 तो इसमें नहीं है, तो इसलिए हमने 2 को कंसिडर नहीं किया। तो यहाँ पे ये जो 4 है हमारा, ये एलसीएम हो जाएगा। वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 यहाँ भी है, यहाँ भी 12 है, लेकिन ये कॉमन तो है लेकिन लोएस्ट नहीं है, तो इसलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा कहलाएगा 4। ये बात समझ में आ गया। तो ये एक मेथड हुआ। एलसीएम का मतलब क्या है वो मैंने अभी आपको बता दिया। अभी दूसरा बात समझिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन में दिया था हमारा 2 और 4, तो कॉमा देखिए इसको लिख लेते हैं 2,4, ऐसे एक लाइन खींचते हैं हम लोग। अभी देखेंगे कि ये किससे डिविजिबल है। तो देखो 2 का टेबल में 2 1 टाइम में आ जाएगा, 2 का टेबल में 4 जो है वो 2 टाइम में आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बच गया, 2 1 और 2। चलिए एक बार हम आपको सिंपल ऐसे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। हमने इस 2 से इस 2 को डिवाइड दिया, 1 आ गया। तो नीचे में हमारे पास 1 1 आ जाना चाहिए, तब तक हम इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे, इसको विभाजित करते रहेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या मिल गया। यहाँ पे देखो फैक्टर क्या क्या मिला, ये सब गुणनखंड कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। 2 2 और 1 1, तो 1 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, तो 2 इंटू 2 हम ऐसे लिख लेंगे, 2 इंटू 2। तो एलसीएम हमारा कहलाएगा 4। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से एक तरीका है एलसीएम निकालने का। अभी तीसरा मेथड मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तीसरा मेथड क्या है, ये तो हमारा सेकंड मेथड था, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अभी मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। देखो हमें एलसीएम निकालना है 2 और 4 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि हमारा एलसीएम 4 है, हम मान लेंगे एलसीएम हमारा 4 है। लेकिन हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो 2 है, क्या ये जो 2 है ये इससे डिविजिबल है कि नहीं। मतलब हम क्या बोले, हम मान लेंगे कि 4 हमारा एलसीएम है। अब ये देखना है क्या ये 4 इस 2 का टेबल में आता है, तो हाँ बिल्कुल आता है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 4। सिंपल। एक और क्वेश्चन से समझिए, जैसे अभी हम आपको बोले हमें एलसीएम निकालना है 10 और 15 का, तो हम क्या बोले, हम ये मान लेंगे कि 15 हमारा एलसीएम है, लेकिन चेक ये करना है क्या ये 15 10 का टेबल में आता है। तो आप देखिए ये जो 15 है वो 10 का टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 30 आएगा। अब ये देखना है कि ये 30 ये 10 का टेबल में आएगा क्या। अगर आएगा तो यही एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 10 का टेबल में 30 आता है, इसलिए हमारा एलसीएम 30 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, हमारे पास क्वेश्चन था 10 और 15 का एलसीएम निकालो, तो हम मान लेंगे जो बड़ा नंबर है वही मेरा एलसीएम है। लेकिन देखना है इसके साथ में जो नंबर है, जैसे 10 है तो उसमें ये आता है कि नहीं। तो 15 जो है वो 10 में नहीं आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 15 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो ये 30 बन गया। अब देखेंगे 30 10 का टेबल में आता है क्या, तो हाँ ये जो 10 है 30 इसको डिवाइड ये आराम से हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम ये बन जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे जो नंबर आया वो 10 से डिवाइड नहीं होता, तो फिर हम क्या करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते। चलिए एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं आराम से। तो यहाँ पे देखिए हम इस बार क्वेश्चन ले लेते हैं 10 12 और 15। ठीक है, हम क्या बोले, आपको अगर इसका एलसीएम निकालना है तो मान लो कि सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में जो है वही एलसीएम है। मान लेते हैं कि यही एलसीएम है, लेकिन क्या ये 15 जो है ये 12 का टेबल में आता है, तो पता चला नहीं आता है।
फिर देखेंगे क्या ये 10, क्या ये 15 10 का टेबल में आता है, तो ये भी नहीं आता है। तो हमने क्या बोला, इस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये बन जाएगा 30। तो देखो 30 12 का टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 10 का टेबल में आएगा। तो हमको बाकी सब में आना चाहिए, ऐसा नंबर यहाँ आना चाहिए कि सब तीनों का टेबल में आना चाहिए। तो ये तो सिर्फ 10 में आ रहा है, 12 में नहीं आ रहा। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो 15 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 45। 45 15 में तो आ रहा है, 10 में नहीं आ रहा है, 12 में नहीं आ रहा है। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये बन जाएगा 60। अब देखो 60 जो है वो 15 में भी आएगा, 12 में भी आता है, 12 5 जा 60, फिर 10 में भी आएगा। तो मेरा एलसीएम कहने का क्या है, मेरा एलसीएम निकल के आया वो है 60। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, आप किसी भी नंबर का एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।